नमस्ते। योग एक बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस, चाहे वो शारीरिक या मानसिक रूप से। अभी नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योग आने के लिए है। 21 जून एवरी ईयर इसको मनाया जाता है 2015 से। इस 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योग, इसका मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट की तरफ से आम लोग सभी योग का अभ्यास कर रहे हैं और योग का प्रचार या प्रसार ये भी हो रहा है। योग क्षेत्र में जो भी जुड़ जाते हैं उनका जीवन परिवर्तित हो जाता है, ऐसा सभी लोग मानते भी हैं और जानते भी हैं। इसलिए देख सकते हैं समाज में जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपना खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, दे आर मोर प्रोन टू योग प्रैक्टिस। योग का अभ्यास आप अपना खुद का जगह पे, खुद का परिसर में अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा साधन का जरूरत नहीं होता है। आप योग जरूर सीखिए कोई एक योग टीचर के द्वारा, योग इंस्ट्रक्टर के द्वारा, जो आपको गाइड करेंगे। मेरा एक्सपीरियंस से मैंने देखा कितने सारे लोग, कितने सारे इंस्ट्रक्टर्स वो बोलते हैं कि आई एम योगा टीचर या योगा इंस्ट्रक्टर, लेकिन जब उनको प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं या कुछ एक अभ्यास के लिए पूछते हैं, जैसे सिंपल कपालभाति का अभ्यास आप करके दिखाओ, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि उनके पास नॉलेज है ही नहीं। अगर कपालभाति के बारे में दो चार बात पूछा जाता है तो वो बोल ही नहीं पाते हैं, बिकॉज उनके पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं होता है। जो लोग आप सीख रहे हो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट में, तो आपको भी इसको ध्यान देना होगा कि आप सही रूप से इनका प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्योंकि हठयोग प्रदीपिका में बोला गया है कि कोई अगर सही रूप से अभ्यास करते हैं प्राणायाम, तो हर कोई रोग वो अपना शरीर से छुटकारा मिल सकते हैं। अगर कोई सही रूप से नहीं करते हैं तो सारा रोग उनके अंदर में आ सकते हैं। कपालभाति के बारे में हम बोले हैं, लेकिन ये कोई कोई बोलते हैं कि ये इट इज प्राणायाम, लेकिन शास्त्र के अनुसार दिस इज षटकर्म। षटकर्म के अंदर में आते हैं। तो जो भी ब्रीदिंग रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिसेस है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे आसन अगर आप कुछ गलत भी कर देते हो, उसमें आपका रिकवरी का प्रोसेस या रिकवरी हो सकता है, लेकिन प्राणायाम में आपको कभी गलती नहीं करना है। और इसलिए यू नीड टू लर्न दिस योग फ्रॉम ये सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर। और आपको खुद को भी योग के बारे में थोड़ा पढ़ाई करना चाहिए। हर किसी को हम बोलेंगे, चाहे वो आपका सेल्फ लर्निंग हो, चाहे आप कोई कोर्स में एनरोल कर लीजिए जिसमें आपका इंफॉर्मेशन बढ़ेगा। जैसे आप अगर इस वीडियो देख रहे हो, आपका कमेंट बॉक्स में जाके आप देख सकते हो, या योगा एंड हैप्पीनेस का वेबसाइट में भी आप विजिट कर सकते हो। लॉट ऑफ कोर्सेस आर देयर। तो आप कोई भी कोर्स में आप एनरोल करके आप खुद सीख सकते हो। योग को एज ए सब्जेक्ट के रूप से अगर आप जानते हो, तो तब देखेंगे स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम या लाइफस्टाइल रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स है, उनसे आप खुद को दूर कर पा रहे हो। क्योंकि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर ये भी मॉडर्न समय पे ये बहुत महत्वपूर्ण एक प्रॉब्लम सभी के लिए है। क्या खाए क्या ना खाए, कैसे किसी से बात करे, कैसे किसी से पेश आए, ये सारा कुछ योगा इज ए वे ऑफ लाइफ। आप अपना रोज का जिंदगी कैसे जिएंगे वो योग के अंदर में है। सिर्फ अगर कुछ योग का प्रैक्टिस करते हैं और ये सारा कुछ मतलब आहार विहार आचार विचार ये आपका ठीक नहीं है, तो आप योग में संपूर्ण बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा।
इसलिए योग में ऑलवेज बोला जाता है कि आपको पढ़ाई करना है, स्वाध्याय करना है, आपको लाइक माइंडेड पीपल से मिलना है, जो भी योग रिलेटेड कुछ व्यक्ति से आपको मिलना है, आपके साथ जो भी इंस्ट्रक्टर या टीचर जो भी जिनके साथ भी आपका संबंध है, उनसे आपको कनेक्ट रहना है। क्योंकि योग ऐसा नहीं है कि आप एक बार सीख लिए और आप प्रैक्टिस करते गए, नहीं, ऑलवेज आपको कनेक्टेड रहना है। आप जितना टाइम तक इस विषय के साथ कनेक्टेड रहेंगे, वो उतना ही आप जान पाएंगे, इसके बारे में आपका इंफॉर्मेशन और भी पुख्ता होगा। और ऐसा, जैसे कोई बोलते हैं कि हमने भी देखे हैं बहुत सारे योगा टीचर कि वो खुद तो योग किसी को सिखा रहे हैं, लेकिन वो बहुत हाई टेम्पर है, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई गुस्सा करते हैं हम लोग, तो वो नुकसान मेरा ही होता है। तो इसलिए वी नीड टू कंट्रोल एंगर। जैसे योग में बोला जाता है कि योग के रास्ता पे बाधा क्या क्या है, या क्लेश क्या है। तो क्लेश में है अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश। तो ये राग यानी गुस्सा वो क्यों होते हैं, और उनसे मतलब जैसे गुस्सा क्यों होते हैं, तो इसमें पतंजलि में बताया गया सुखानुसायी राग। सुख के अनुसायी है राग। मतलब कोई अगर सुख चाहते हैं और उनको वो नहीं मिलते हैं, तब उनको राग होगा, यानी गुस्सा होगा। तो ये कभी डिजर्वेबल नहीं है। आप अगर योग का अभ्यास कर रहे हो, तो इसका भी अभ्यास करना है कि आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको शांत रहना है। और इसके लिए आप योग आसन का अभ्यास करो, प्राणायाम का अभ्यास करो। कुछ योग का मूलभूत या कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में आपका जीवन उनके हिसाब से चयन होना चाहिए। तब देखेंगे कि आप भी एक खुशहाल जिंदगी आप जी पा रहे हो, विदाउट एनी एंगर, विदाउट एनी हेट्रेड, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। योग कभी भी आपको इस दुनिया को छोड़ के जाके नहीं अभ्यास करना है। आप अपना जो भी प्रोफेशन है उनके साथ ही इनका अभ्यास कर सकते, क्योंकि योग उनके लिए है जो समाज में रहते हैं, जो उनके लिए नहीं है कि जो सन्यासी बन गए हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी योगी है। उनके लिए योग नहीं है, वो तो योग को पार कर चुके हैं। और आप या जो भी साधारण व्यक्ति, आपको योग का माध्यम को चुनना है, योग को वाहन करते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि जो योगी है वो वाहन करते हुए वो पहुंच गया है उस दूसरे छोर। हमें उस पार पे जाना है। कैसे जाएंगे? दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ योग। उसमें मोरल मॉडिफिकेशन, उसमें फिजिकल मॉडिफिकेशन यानी प्रैक्टिसेस, क्लींजिंग टेक्निक, उन पे एनर्जी को फील करना, एनर्जी को फ्लो करवाना पूरा शरीर में, उनके द्वारा हम उस जगह पे पहुंच सकते हैं। तो सभी, अभी इंटरनेशनल डे ऑफ योग आ रहे हैं, अभी हर एक जगह पे योग का एक माहौल तैयार होगा। इस माहौल में आपको इस योग की रास्ता पे चलना है, योग में जीवन जीना है, योग से ही अपना जीवन को आगे लेके जाना है। होप ये चर्चा आज आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा। और भी कुछ अगर आप जानना चाहते हैं कमेंट में लिख सकते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक उस हिसाब से चयन करेंगे।